चलिए मैं आप लोग से एक प्रश्न पूछता हूँ। लोकतंत्र की कौन सी मूल विशेषता यहाँ अनुपस्थित है? ऑप्शन ए होगा कानून का शासन, ऑप्शन बी है स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑप्शन सी है जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की सर्वसत्ता और ऑप्शन डी है लिखित संविधान। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करके बताएं और कमेंट में इसका आंसर दें। ऐसे ही क्वेश्चन जब हम एग्जामिनेशन हॉल में देखते हैं तो सर चकरा जाते हैं और लगता है अरे ये चैप्टर मैंने पढ़ा था लेकिन ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो आज आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर होगा और हम लोग जितने भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं या ये सब समस्या है, इसका मूल कारण ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि एग्ज़ाम में जाने से पहले डिफिनेशन या थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उस पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं या क्वेश्चन का क्या मूल रूप हो सकता है, इसको समझे बिना ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगते हैं। तो अगर आपके साथ भी ये सारी समस्याएं आ रही हैं तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल काम के हैं और वीडियो के अंत तक बने रहें और इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग ज़रूर कमेंट में करें और इस प्रश्न का उत्तर हम आगे के वीडियो में भी जानेंगे। तो उसके लिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो को बिना किसी देर। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ ही गया है और बहुत जल्दी एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो ये जो हमारा वीडियो है ये क्लास 9th का लोकतांत्रिक राजनीति से है, जिसका चैप्टर 1 का ये अध्याय 1 से हमारा MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग कुछ केस को भी स्टडी करेंगे, यानी कि उस चैप्टर का एक छोटे छोटे टॉपिक पे आधारित हम प्रश्नों को करेंगे ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं ये भी आप समझ लें और उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर ले ताकि आपको आगे चल कर के एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए आइए बिना किसी समय की देरी हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और हमारा पहला जो केस है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों चैप्टर से वो हम देखते हैं। चुनाव और वास्तविक सत्ता हमारा जो पहला है वो चुनाव और वास्तविक सत्ता, यानी कि चुनाव है लेकिन सत्ता कहाँ है भाई, सत्ता है कहाँ। तो हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र में हर एक 5 साल में चुनाव होते हैं, परंतु अमेरिका के अगर केस देखें तो वहाँ 4 साल में ही चुनाव करा लिए जाते हैं। लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, यानी जब आप वोट करते हैं तो आपके पास ये अधिकार होता है कि आप किसको वोट देना चाहते हैं और किसको नहीं देना चाहते हैं। लेकिन चुने गए प्रतिनिधि महत्वपूर्ण फैसले नहीं ले सकते। असली शक्ति सेना प्रमुख के पास है जिसे जनता ने नहीं चुना। अब ये केस हमें ये बता रहा है कि जो लोग आप चुने हैं, जिन लोगों को, वो लोग फैसला नहीं ले रहे हैं क्योंकि असली शक्ति कहाँ है, सेना प्रमुख के पास में है। तो अब सेना प्रमुख के पास में है और वो सेना प्रमुख को क्या हुआ है, जनता ने नहीं चुना, या ये साफ शब्दों में कहा है। तो ये शॉर्ट लाइन से हम इन चैप्टर को रिवाइज भी करेंगे और इस पर क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आइए इस पर बेसिस हम क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन, इस स्थिति में उस देश को लोकतांत्रिक क्यों नहीं कहा जा सकता? क्यों नहीं कहा जा सकता भैया? हम इस देश को लोकतंत्र क्यों नहीं कह सकते हैं? ऑप्शन ए क्योंकि वहाँ चुनाव नहीं होते, ऑप्शन बी क्योंकि अंतिम निर्णय चुने हुए प्रतिनिधि के पास नहीं है, या ऑप्शन सी क्योंकि वहाँ संविधान ही नहीं है, ऑप्शन डी क्योंकि वहाँ केवल एक पार्टी है। इसका आंसर जरूर कमेंट करें और बताने की कोशिश करें। चलिए आप सभी ने कमेंट कर दिया होगा तो हम इसका आंसर बताते हैं आपको। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि अंतिम निर्णय चुने हुए प्रतिनिधि के पास नहीं है। यानी हमने वहाँ पे देखा कि जो निर्णय ले रहा है, कौन ले रहा है, सेना प्रमुख, जिसको जनता ने नहीं चुना है। तो ये हमारा उस केस में आंसर होगा। परंतु यहाँ अगर देखा जाए तो क्योंकि वहाँ चुनाव नहीं होते हैं, चुनाव तो हो रहे हैं, अंतिम निर्णय चुने हुए प्रतिनिधि के पास नहीं है
ऑप्शन सी, क्योंकि वहाँ संविधान नहीं है। ये सब तो वहाँ जानकारी दिया ही नहीं। जानकारी एक ही था कि प्रतिनिधि के पास में नहीं है, चुने हुए प्रतिनिधि के पास में निर्णय लेने की शक्ति निहित नहीं है। ठीक, तो अगर ये की पॉइंट आप लोग चूक जाते या अगर ये की पॉइंट को हम छोड़ देते तो इस प्रश्न का आंसर दे नहीं पाते हम। ऐसे ही इस पर बेस्ड एक और हम क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन भी था। लोकतंत्र की कौन सी मूल विशेषता यहाँ अनुपस्थित है? आप लोग ने इसका आंसर जरूर कमेंट में किया होगा। तो आइए मैं इसका आपको आंसर बता दूं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की सर्वोच्च सत्ता, यानी लोकतंत्र में हम देखते हैं कि जनता द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि है उसी की क्या होती है? सर्वोच्च सत्ता होती है, यानी कि वही निर्णय लेते हैं और वही कानून बनाते हैं, ना कि जिनको जनता ने नहीं चुना है। तो फिर वो लोकतंत्र काहेगा भैया? फिर वो लोकतंत्र काहेगा? चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो यहाँ अगला क्वेश्चन है, फिर एक केस हमें मिल गया उसी की, लोकतंत्र क्या और क्यों में हम देखते हैं जनता की भागीदारी, यानी कि लोकतंत्र में जनता की भागीदारी कैसे और क्यों होती है। आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा भी होगा, अब तो चैप्टर पढ़ने के हमारे पास में समय नहीं है। तो आइए इस स्टडी को देखते हैं। किसी देश एक्स देश में जो है सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार, यानी वयस्क नागरिक कौन है? जो 18 वर्ष से क्या हैं ऊपर हैं, यानी 18+ जो हैं उनको क्या है वोट देने का अनुमति है, वही वयस्क नागरिक के कैटेगरी में आते हैं। अधिकार है, लोग सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं और मीडिया स्वतंत्र है, यानी कि जो न्यूज चैनल हैं वो क्या हैं? स्वतंत्र हैं। सरकार को चुनाव में जनता को जवाब देना पड़ता है। और जब सरकार, आप देखते होंगे जब हमारे देश में चुनाव होता है तो सरकार आके हमको बताती है कि उसने क्या काम किया, उसमें और आगे क्या काम करेंगे, क्या क्या वो करने का, और आपसे वोट मांग रहे हैं कि ये हम काम करके आपको देंगे अगर आप हमें जिताते हैं तो। और जिनका भी आपको वादा अच्छा लगता है आप उस पार्टी को आप लोग जिताते हैं। ठीक, तो इस आधारित पर हम आगे के प्रश्न देखते हैं। यहाँ हमारा क्वेश्चन 3 नंबर में, इस देश को लोकतांत्रिक कहने का सबसे मजबूत आधार क्या होगा? यानी हम ये जो अभी हम लोग केस पढ़े हैं इसमें इस देश को लोकतांत्रिक कहने का मुख्य आधार क्या होगा, यानी कि मजबूत आधार क्या होगा? ऑप्शन ए मजबूत सेना, ऑप्शन बी जनता की सक्रिय भागीदारी और जवाबदेही, ऑप्शन सी तेज आर्थिक विकास, या ऑप्शन डी कठोर कानून। क्या है भैया इसका आंसर? तो आप लोग दीजिए जल्दी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जनता की सक्रिय भागीदारी और जवाबदेही। जब जनता किसी भी देश में सक्रिय और भागीदारी लेती है और अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेहिता उनके पास में जब होता है और वो उन लोगों से जवाब मांगते हैं जिनको उन्होंने चुना है, तो वो लोकतंत्र का क्या होता है? मजबूत आधार होता है, क्योंकि वहाँ पे जिन भी सरकार को हम चुनते हैं उनको जवाब देना पड़ता है और वो उन सारे कार्यों को करने के लिए बाध्य होते हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा जनता की सक्रिय भागीदारी और जवाबदेही। इस केस से लोकतंत्र की कौन सी विशेषता स्पष्ट होती है? इस केस से लोकतंत्र की कौन सी विशेषता हमको समझ में आता है? इसका ऑप्शन ए है सत्ता का केंद्रीकरण, ऑप्शन बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी वंशानुगत शासन, या ऑप्शन डी आजीवन सरकार। इसमें कौन सा है भैया? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए और इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी कि कोई भी व्यक्ति जब खुल के अपने बात को रख सकता है और खुल के उन प्रतिनिधियों से सवाल जवाब कर सकता है तो उसको क्या बोलेंगे? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी लोकतंत्र में कि ये भी बहुत ही जरूरी तत्व है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी कि आप अपने विचार को रख ही नहीं पाएंगे तो फिर काहे का लोकतंत्र? फिर तो राजतंत्र हो जाएगा ना। हमारा और एक केस स्टडी ये रहा, लोकतंत्र क्या और क्यों से शब्दों का बदलता अर्थ, यानी कि आज के डेट में शब्द का अर्थ कैसे बदल रहे हैं। जैसे यहाँ खुदा ही खुदा दिख रहे हैं, यानी यहाँ ये खुदा का अर्थ कैसे है? यानी कि खुदा यानी एक गड्ढा को भी बोलते हैं और खुदा भगवान ईश्वर को भी बोलते हैं। ठीक, तो वैसे ही शब्दों का अर्थ भी तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना। आइए इसको देखते हैं। एक छात्र कहता है कि लोकतंत्र का अर्थ केवल जनता का शासन है,
यानी कि कोई बोला, जैसे आप में से ही कोई बोला कि लोकतंत्र का अर्थ केवल जनता का शासन है, इसलिए अलग परिभाषा की ज़रूरत नहीं है। अध्यापक समझाते हैं कि शब्दों के अर्थ समय और परिस्थिति के साथ बदलते रहते हैं। बिल्कुल सही। यानी अध्यापक भी बताते हैं कि ऐसा नहीं है, समय और परिस्थिति के अनुसार हमें चीज़ों को बदलना पड़ता है। जैसे आज से 50 साल पहले टेलीफोन का ज़माना था, आज आप लोगों के हाथ में एक एंड्रॉयड फ़ोन होगा या iOS होगा, जो भी आप लोग यूज कर रहे हैं, आपके आज 1 क्लिक में आप कोई भी इंफॉर्मेशन को जान सकते हैं, कोई भी नॉलेज को आप देख सकते हैं, घर बैठ कर के पढ़ सकते हैं। तो ये बदलाव है और इसके हिसाब से बहुत चीज़ें बदलती है। और अगर हम आज भी उन 50 साल पुराने डिफिनेशन या परिभाषा के को लेकर के अगर चलते हैं तो फिर हमें समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इस पर आधारित क्या प्रश्न होंगे, आइए इसको देखते हैं। लोकतंत्र की स्पष्ट परिभाषा क्यों आवश्यक है? हमें लोकतंत्र की स्पष्ट परिभाषा किस लिए आवश्यक है भाई? क्यों चाहिए? नहीं भी होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है? पड़ता है ना, बहुत सारी चीज़ों पर इफेक्ट डालेंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऑप्शन ए, किताबें समझने के लिए। क्या परिभाषा में इसलिए चाहिए क्योंकि किताब समझना है हमें? परिभाषा में अंक लाने के लिए परीक्षा में अंक लाने के लिए। परीक्षा में अंक लाने के लिए हमें डिफिनेशन चाहिए। आप लोगों के लिए तो यही इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। असली और दिखावटी लोकतंत्र में अंतर करने के लिए, इतिहास याद रखने के लिए हमें क्यों चाहिए? हमें क्यों चाहिए? अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, वहाँ बताया गया था कि असली और दिखावटी लोकतंत्र में अंतर करने के लिए, यानी कि लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि इसके खाने का दांत अलग है और दिखाने का दांत अलग है, जैसे हाथी का होता है। तो हमें स्पष्ट रूप से जानना पड़ेगा ना कि हमें खाने का दांत कौन सा है और दिखाने का दांत क्या रखना है। तो कहीं लोकतंत्र के नाम पे हमसे कोई गलत काम तो नहीं किया जा रहा है, या लोकतंत्र के नाम पे राजतंत्र तो नहीं चलाया जा रहा है। बहुत सारे देश में संविधान होते हैं लेकिन वो लोकतंत्र नहीं होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ लोकतंत्र है वहाँ संविधान होगा ही, जहाँ संविधान होगा वहाँ लोकतंत्र होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। ठीक, तो इसका हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी, असली और दिखावटी लोकतंत्र में अंतर करने के लिए हमें इसकी स्पष्ट परिभाषा की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 6, इस केस से कौन सा निष्कर्ष निकलता है? हम इस जो पैराग्राफ को अभी हमने पढ़ा है उससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है? शब्दों का अर्थ हमेशा अस्थायी होता है, ऑप्शन है। ऑप्शन बी, केवल नाम से कोई व्यवस्था लोकतांत्रिक नहीं हो जाता, यानी सिर्फ नाम मात्र से ही अगर कोई चीज़ लोकतांत्रिक हो जाता तो फिर उसमें उन सारे कार्यों की क्या ज़रूरत थी जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में आवश्यक है। ऑप्शन सी, लोकतंत्र हर देश में एक सा होता है। क्या ये सही है? लोकतंत्र में नियमों की ज़रूरत नहीं है। बताइए आप लोग, इसका आंसर कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए आइए, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, केवल नाम से कोई व्यवस्था लोकतांत्रिक नहीं हो जाती। लोकतांत्रिक बनाने के लिए उन सारे नियम, उन सारे कानून, उन सारे चीज़ों को हमें फॉलो करना होता है जो लोकतंत्र के लिए आवश्यक होता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर आइए अगला हम पैराग्राफ एक देखते हैं, चुनाव लेकिन विकल्प नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि लोकतंत्र के नाम पे हम चुनाव करवा रहे हैं और आपके पास विकल्प ही ना हो, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में होता है, एक ही राजा है, उसको चुनना है, आप चाहे जो करें बस चुनना, उसी को वोट उसी को देना और किसी को नहीं देना। नॉर्थ या साउथ का एक बार आप लोग कन्फर्म कर लीजिएगा। ठीक एक देश वाई में चुनाव तो होते हैं लेकिन चुनाव लड़ने की अनुमति केवल एक ही पार्टी को है। मीडिया सरकार की आलोचना नहीं कर सकता है। ये पैराग्राफ हमें इतना बता दिया। अब इससे हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। अब जैसा कि मान लीजिए कि अपने देश में चुनाव होता है और बहुत सारी पार्टियां आप लोग ने देखते हैं और बहुत सारे भिन्न भिन्न पार्टियों से भी आप लोग पसंद कर रहे होंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा आप लोग सोचिए कि अगर एक ही पार्टी होती और आपको बोला जाए इसी को चुनना, अब इसी में से चुनना है, तो आप क्या चुनेंगे? आपके पास ऑप्शन ही एक है। अगर आप नहीं भी चाहते हैं तो भी आपके पास ऑप्शन एक है। अगर मम्मी आपकी बोलती है कि आज तुम्हारे लिए आलू की सब्ज़ी बनी और आपको आलू की सब्ज़ी पसंद ही नहीं है और उसके बाद कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो अब आपको पसंद हो या ना हो खाना उसी को है। नहीं तो उधर से उड़ता हुआ बेलन या कुछ भी आ सकता है। ठीक, तो वही
चीज़ यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ चुनाव हो रहे हैं, लेकिन मीडिया भी सरकार की आलोचना नहीं कर सकती, क्योंकि मीडिया को फिर बोलने की आज़ादी नहीं मिल पाएगी, तो वो भी नहीं बोल पाएगा, क्योंकि आप चुने ना चुने, अगर एक व्यक्ति भी वोट दे दिया तो वो जीत गए, क्योंकि उनके कोई प्रतिद्वंदी ही नहीं है। ठीक, तो आइए इसका क्वेश्चन देखते हैं। इस व्यवस्था में लोकतंत्र का कौन सा तत्व नहीं है? इस व्यवस्था में लोकतंत्र का कौन सा तत्व नहीं है? ऑप्शन ए चुनाव, चुनाव तो हो रहे हैं भाई। ऑप्शन बी नागरिक, नागरिक भी हैं जो कि वहाँ पे वोट देने के लिए जा रहे हैं। ऑप्शन सी वास्तविक राजनीतिक विकल्प। ऑप्शन डी मतदाता, मतदाता भी हैं, मतदाता ही तो नागरिक होते हैं, तो ये तो दोनों एक प्रकार से सेम ही हो गया। तो हमारा ऑप्शन जो है सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वहाँ पे राजनीतिक विकल्प नहीं दिया जा रहा है। वहाँ पे है तो कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, ये आप वोट दे सकते हैं, आप चुनाव कर सकते हैं, लेकिन विकल्प नहीं है ना भैया आपके पास। आलू की सब्ज़ी खानी है तो सिर्फ आलू की सब्ज़ी ही खानी है, विकल्प नहीं है। आप लोकतंत्र में आप बता सकते हैं कि क्या सब्ज़ी खाना चाह रहे, लेकिन मिलेगा आलू का सब्ज़ी ही, तो आपकी मर्जी, आप विकल्प है कि आप बताइए क्या खाना है, लेकिन मिलेगा आलू का सब्ज़ी ही। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 8 नंबर जो है हमारा, ऐसे चुनाव को क्या कहा जाएगा? अब ऐसे चुनाव को हम क्या कहेंगे, तो बताइए। ऑप्शन ए स्वतंत्र चुनाव, क्या ये स्वतंत्र चुनाव है किसी प्रकार से? ऑप्शन बी निष्पक्ष चुनाव, या क्या निष्पक्ष है कहीं से भी? औपचारिक चुनाव या प्रत्यक्ष चुनाव? अगर देखा जाए स्वतंत्र चुनाव है, किसी प्रकार का किसी पर दबाव नहीं है कि भाई तुम्हें इसको वोट देना है। निष्पक्ष चुनाव भी हो रहा है, सबको भाई बारी बारी से मौका मिल रहा है, जाओ आप वोट दे करके आओ। औपचारिकता भी है चुनाव कराने की, चुनाव हो रहे हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से चुनाव भी है। ठीक, तो इसको क्या कहेंगे? स्वतंत्र कहेंगे, निष्पक्ष कहेंगे, प्रत्यक्ष कहेंगे, औपचारिक कहेंगे, क्या कहेंगे? आप लोग कमेंट कीजिए इसके लिए। चलिए तब तक मैं इसका आंसर दे देता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, यानी औपचारिक चुनाव। स्वतंत्र कहाँ है भाई? आपके पास ऑप्शन ही नहीं तो काहे का स्वतंत्र? निष्पक्ष कहाँ है? जब आपके पास ऑप्शन ही है तो निष्पक्ष कहाँ है? निष्पक्ष तब होता ना कि जब जिस भी व्यक्ति को इच्छा है कि हम चुनाव लड़ सकते हैं, वो जाकर चुनाव लड़ता, राजनीति पार्टी अपना बनाता, तब तो निष्पक्ष होता। क्या प्रत्यक्ष है? चुनाव तो कराए जा रहे हैं, आप चुन तो रहे हैं उस पार्टी को, लेकिन औपचारिक चुनाव यह कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है भैया, विकल्प नहीं है आपके पास। ये रहा लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों से अगला स्टडी, मतलब अगला पैराग्राफ। एक लोकतांत्रिक देश में सरकार गलत फैसले लेती है, मतलब बता रहा है ये पैराग्राफ कि एक लोकतांत्रिक देश में सरकार गलत फैसले लेती है, जनता विरोध करती है, मीडिया मुद्दे उठाता है और अगली बार सरकार चुनाव हार जाती है। क्या एक लोकतंत्र की ये जिम्मेदारी है? तो अगर देखा जाए तो एकदम ये तो सही है, लेकिन ये पैराग्राफ है। आइए इसके आधार पर हम क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न देखेंगे हम अपना। अगला प्रश्न, यह स्थिति लोकतंत्र की किस स्थिति को दर्शाती है? ऑप्शन ए सरकार की स्थिरता को दर्शाती है, या जनता द्वारा सरकार को बदलने की क्षमता को दर्शाती है, या सेना का नियंत्रण, या ऑप्शन डी नौकरशाही की शक्ति। तो इसका आंसर होगा जनता द्वारा सरकार को बदलने की शक्ति को दर्शाती है, क्षमता को दर्शाती है, क्योंकि वहाँ पे बताया गया है मीडिया आवाज़ उठा रहा है, लोगों के पास में ऑप्शन है, विकल्प हैं कि वो किसको चुन सकते हैं, किसको वोट दे सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, इस केस से लोकतंत्र के बारे में क्या स्पष्ट होता है? यानी कि हम इस केस को जो पढ़े तो उससे हमें लोकतंत्र के बारे में क्या स्पष्ट समझने को मिलता है? ऑप्शन ए लोकतंत्र हमेशा सही सरकार देता है, या ऑप्शन बी लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की व्यवस्था होती है, या ऑप्शन सी लोकतंत्र में विरोध की अनुमति नहीं होती, लोकतंत्र में चुनाव का कोई महत्व नहीं होता। क्या बता रहा है भैया ये लोकतंत्र? इस केस में लोकतंत्र से क्या स्पष्ट हो रहा है हमें? जैसा कि आप सब ने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा होगा तो इसका आंसर ज़रूर दीजिए, और फिलहाल मैं इसका दे रहा हूँ आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की व्यवस्था होती है। अगर सरकार कोई गलत कदम उठा रही है, गलत कानून ला रही है या गलत कुछ कर रही है, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, सोशल मीडिया पर लिख सकते हैं, मीडिया उसके बारे में बोल सकता है, सरकार को बदल सकते हैं आप। तो ये हमें गलतियों को सुधारने की व्यवस्था को बताती है। ठीक, अगला प्रश्न। अच्छा, ख़त्म हो गया इस चैप्टर से यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। ठीक,
और आगे में आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगर और किसी प्रकार की प्रश्न इस चैप्टर से या इस अध्याय से चाहिए तो उस प्रकार से मैं आपको प्रश्न दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम भी तो अब आने वाला है।